हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेंशन ना ले, बस बिल्कुल भी घबराएं ना। हर एक वीडियो में आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप घबराते हुए पढ़ाई करेंगे ना तो समझ लो कि थोड़ा सा आप कम पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो बस यही रहेगा कि सर कितना हो गया, कितना रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे का भूल रहा हूँ, आगे का याद हो रहा है तो आगे का कर रहा हूँ तो पीछे का भूल रहा हूँ। अरे बस ये सारी चीजें आपके दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में चलती हैं। टेंशन मत लो। आपसे बस यही चीज कहना चाहता हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। टेंशन जरा भी नहीं लेनी चाहिए आपको, है ना। और कैसे कैसे आपको पढ़ना है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं। कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने, हाँ मतलब बाद में करने हैं, और कैसे आप पूरे एक दिन में भी पूरे फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके कम से कम 50+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, है ना। 50 के आसपास नंबर आपके आ जाएंगे 70 में से। बोला सर इतने ही नंबर थोड़ा चाहिए, मुझे तो ज्यादा चाहिए। तो ये तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, मतलब ये तो आपको कर रही है, ज्यादा चाहिए तो इसके साथ में जो पूरा है वो तो पढ़े आप। लेकिन जो बच्चे इनको भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको लगता है ना कि रिवीजन के टाइम पे कम टाइम बच रहा है, ठीक, तो अब क्या करें सर, क्या क्या रिवीजन कर लूं? तो आप इन टॉपिक को रिवीजन करो। आप इन टॉपिक में कैसे कैसे पढ़ना है वो आपको मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी फिजिक्स को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं तो बस यूट्यूब पे आप सर्च करें। क्या सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है कंप्लीट फिजिक्स इन 1 डे बाय अभिषेक साहू। इस पूरी वीडियो में आपको फॉर्मूला, ग्राफ, डेरिवेशन, थ्योरी सब मिल जाएगा जो आपकी पूरी फिजिक्स को रिवाइज कराने के लिए जरूरी है, ठीक है। सर्च करना कंप्लीट फिजिक्स इन 1 डे बाय अभिषेक साहू, आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो रिवीजन है वो हर एक चैप्टर का 30-30 मिनट में जो आपको करा दिया गया है। तो आपको कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन सब इसके अंदर हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी है। सर्च करना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू, ठीक है, मतलब चैप्टर 3 बाय अभिषेक साहू रिवीजन वीडियो, तो आपको मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे अच्छे से करने हैं और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑल्दो मैंने इसको पहले भी बताया था आपको, लेकिन फिर से, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको दोबारा से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। देखो क्या करना है आपको, सभी बच्चों को ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बोले सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये पूरे चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हर एक बच्चे को ना, जो आपका चैप्टर 1 है, कुछ करो या मत करो, लेकिन गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। गॉस लॉ अच्छे से निपटाना है, इसके डेरिवेशन भी होना चाहिए, ठीक। और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड जो आप फर्स्ट चैप्टर में से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखोगे ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही होगा। 100% इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब पेपर तो मैंने नहीं बनाया कि मैं ये कह दूं कि बिल्कुल देख लेना परसों मिलेगा, लेकिन फुल चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकता है। गॉस लॉ पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, गॉस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने हैं, न्यूमेरिकल भी कर लेने हैं, गॉस लॉ पर बेस्ड जरूर से आते हैं। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में 2-3 आपके सिंपल डेरिवेशन है, ये आप करें। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला? गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ सकता है सर? देखो, उसके बाद अगर डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क वगैरह कैसे लग रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। अभी के लिए चलो मैं इसको हटा भी देता हूं, लेकिन आप ये एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आपसे पूछ ली जाती है। और इस पर बेस्ड कोई छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आ जाए कि दो चार्जेस हैं, ये इतनी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या सेंटर पे या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी डेरिवेशन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, वो मैंने आपको बता दिया। टाइम कम बचिए तो गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जरूर से पढ़ के जाना, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखो, चैप्टर 2 की बात करते हैं।
तो चैप्टर सेकंड में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने के भरपूर चांसेस हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और एक क्वेश्चन इसमें से जो जो कह रहा हूं आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करने हैं, घबराओ मत, सर्च करना यूट्यूब पे। क्या सर्च करना है, सर्च करना यूट्यूब पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लास 12 बाय अभिषेक साहू। देखो 20 घंटे पहले वीडियो अपलोड करी है, आप सर्च करेंगे 2 घंटे की करीब वीडियो है। 1 से लेकर के 4 चैप्टर के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह जितने भी बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। एक और पार्ट इसका आपको कल मिल जाएगा, वो भी आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डेरिवेशन तो नहीं है, बस एक नंबर में जो छोटा मोटा या 1 नंबर में 2 नंबर में इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, फॉर्मूले पर बेस्ड या सिंपल कोई जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा। आगे हम बात करेंगे डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक सिंपल और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले के लिए जरूरी है, और कैपेसिटेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कोई पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ये आप करें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर सेकंड में। चैप्टर थर्ड की बात करेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कोई एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा भाई साहब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है 1 मार्क्स में या 2 नंबर में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये मैं कहूंगा भाई इस पे मल्टीपल स्टार लगा लो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड ग्राफ, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट ये सब पूछा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स में से एक है इस चैप्टर के अंदर, इसको जरूर से करना। ई, वी और आर, ग्राफ कौन से, ग्राफ सर्च करो, ग्राफ बाय अभिषेक साहू, सब मिल जाएगा इस चैप्टर से। जो ग्राफ वगैरह बनते हैं सारी चीज समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ की बात करें, चैप्टर 4 और 5 की अगर हम बात करें तो बायो सावर्ट लॉ पर बेस को इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को दे दिया जाए। हाँ, क्या इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को दे दिया जा सकता है बायो सावर्ट लॉ का। इसकी एप्लीकेशन में क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अपन, पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे कैसे जो है करंट, मतलब क्या फोर्स लग रहा है इस पे, ये आपको बताना है। इसके कारण इस पर क्या फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर आपसे बनते हैं। ठीक, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पर बेस्ड आपको या तो रेशो, जैसे मतलब आपसे पूछा जाता है ना रेडियस निकालो, आपसे पूछ ले जाएगा रेशो ऑफ रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्लियर करा दिया मैंने आपको। और इस पर बेस्ड 100% में कहूंगा 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला जानते हो ना कौन सा, हम रेडियस निकालते हैं R = mv अपॉन QB, हम टाइम पीरियड निकालते हैं 2πm/QB, हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आप इसको जरूर से करके जाएं। ठीक है, 100%। ठीक, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 5 की बात करें, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज जरूर से कर लेना। ससेप्टिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटिव परमेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, ये 100% पूछा ही जाना है, इसको जरूर से कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें वो बता रहा हूं कि जब पेपर दे के आ जाओगे तब भी कहूंगा कि देखो आ गया ना। ठीक है, तो आप भी समझिए, इनको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक, आगे चैप्टर 6 में लेंज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पे तो आना ही आना है, ये समझ लीजिए आप कि आएगा ही आएगा। इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल E = -dφ/dt, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर, लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ ले जाएगा कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को या को इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये बताओ किसमें EMF कांस्टेंट जो है इंड्यूस होगा। ठीक है, किसमें किस डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा, तो ये लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह ही पूछ लिया सकती है, तो इनको अच्छे से आप करेंगे। चैप्टर 7 में आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड 100% एक क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन आना है, छोड़ना नहीं है। LCR सर्किट 100% क्वेश्चन आना है, छोड़ना नहीं है। LCR सर्किट रेजोनेंस, ठीक है सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है मेरी। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें एक प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इनको आप बढ़िया से करें, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक,
आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक। पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इस पर बेस्ड डेरिवेशन पूछा जा सकता है, एवरेज पावर पर बेस्ड भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है, लेकिन इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांस रहता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। तो ये आप करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी डेरिवेशन पर्पज से ग्राफ वगैरह और पूरा डेरिवेशन पूछ लिया जा सकता है। आगे आ जाएंगे चैप्टर 8 में, यूजेस कर लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बढ़िया से कर लेना, ये जरूरी है, क्लियर। और जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताओ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो बताओ इसका जो मोशन है वो कौन सी एक्सिस में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन, एनर्जी डेंसिटी वगैरह सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ऑप्टिकल चैप्टर 9 में आ जाएंगे। चैप्टर 9 में सिंपल, कंपाउंड और माइक्रो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आना है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और डेरिवेशन भी हो सकता है। मतलब आप रे डायग्राम तो इसका जो बनाना है वो जरूर से बना ही लेना, वो बहुत जरूरी है। ये आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है स्फेरिकल सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन फार्मूला, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप प्रूव करते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन ए, ठीक है, ए बाय 2, ठीक। इंपॉर्टेंट है काफी डेरिवेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। प्रिज्म में जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, भाई साहब पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व कराइए ना, भयंकर क्वेश्चन कराए मैंने आपको कि आपसे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आना है, आप इसको मिस ना करें भाई साहब, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, इसको मिस नहीं करना है किसी बच्चों को, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और डेरिवेशन भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे, चैप्टर 10 की मैं बात कर रहा हूं, हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में जो बनती है उसको कर लेना, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कर लेना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं ना हाइजेन वेव थ्योरी से, ये आपने ऐसे डायग्राम बनाए होंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये 2 डेरिवेशन है, काफी अच्छे से कर लेना, हाइजेन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के पॉइंट पढ़ लेना। ग्राफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, वो ग्राफ वगैरह ये आपको अच्छे से कर लेना है। 100% इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाला है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी 100% जो है पूछा जा सकता है, हाइजेन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में भी पॉइंट पूछा जा सकता है। इसमें एक कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं ना लाइट के, उस पर बेस्ड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डाउट है ना कि सर कैसे कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाई पीवाईक्यू सीरीज वेव ऑप्टिक्स सर्च कर लो, 2 घंटे की वीडियो है। अब सर 2 घंटे का टाइम कहां रखा है, कोई बात नहीं है, डबल स्पीड में प्ले करो, जो जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो उनको आप एक बार देखते जाना, और आगे बढ़ाते बढ़ाते वीडियो भी देख लोगे, तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ। भाई साहब ग्राफ आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन में छोड़ना मत। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये सारे मतलब ग्राफ वगैरह जितने भी हैं इस चैप्टर में, सारे ग्राफ आप कर लेना। और मैं आप सभी बच्चों से ये कह रहा हूं कि ग्राफ अगर आपको इस चैप्टर की दिक्कत दे रहे हैं, आप सर्च करेंगे पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए, आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करोगे, ग्राफ चैप्टर 12 बाय अभिषेक साहू, ठीक है। ये देखो ग्राफ चैप्टर 12 बाय अभिषेक साहू सर्च करोगे तो ये वीडियो मिल जाए, कितने मिनट की है, 47 मिनट की, 47 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं है। पूरी फिजिक्स के जो ग्राफ हैं हमने इसके अंदर कवर कर दिया, और इसमें से ग्राफ बाहर नहीं जाएगा, ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की पढ़ लेना एक बार। वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन आना है, और ये आप समझ लो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा इसको। लैम्डा इज इक्वल टू ये एच अपॉन एम वी वाला फॉर्मूला हो, चाहे एच अपॉन ये P लगा दे, चाहे एच अपॉन रूट 2 एम के लगा दे, या फिर एच अपॉन इसी को हम लिख दे रूट 2 एम E इंटू वी या क्यू वी, इसमें आपसे वेवलेंथ का रेशो भी पूछा जा सकता है, किसकी वेवलेंथ बड़ी है, किसकी वेवलेंथ बड़ी नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करने हैं, कॉन्सेप्ट आपको निपटाना है, ठीक है। रेशो ऑफ पूछ लिया जाता है, वेवलेंथ का रेशो निकालो, किसकी वेवलेंथ बड़ी है, ड्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की, है ना, या और ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है किसी बच्चे को, ठीक।
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, वर्क फंक्शन पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। इस चैप्टर में आ जाते हैं भाई, चैप्टर 12 में बोर पोस्टुलेट अच्छे से कर लेना। स्पेक्ट्रल सीरीज जो लाइमन बामर पास्टन सीरीज है, इनको 100% इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मिले उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो बोर ऑर्बिटल कंडीशन थी इस चैप्टर में, क्या 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा वाले क्वेश्चन हमने करे थे, ये कर लेना। इसको हम बोलते हैं बोर ऑर्बिटल कंडीशन, बोर ऑर्बिटल कंडीशन, ठीक है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से कर लेना। स्पेक्ट्रल सीरीज में कि भाई मिनिमम सीरीज वेवलेंथ वगैरह कब मिलेगी, इनको बढ़िया से करो, ठीक। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, इनको बढ़िया से कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, बिल्कुल। कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर, ये तो बता दें आप। पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर 13 बाय अभिषेक साहू सर्च करो, छोटी वीडियो है, मजा आ जाएगा। सब कुछ कंप्लीट कर दिया हमने 1 घंटे के अंदर, है ना, सब कुछ क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे, चैप्टर 14 में ये टॉपिक दिए हैं। रेक्टिफायर कर लेना है बढ़िया से, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में विद ग्राफ, क्या लिखा है, ग्राफ के साथ इसको कर लेना। इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बनते हैं, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिप्लीशन लेयर पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको कर लो आप। एनर्जी बैंड डायग्राम भाई साहब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ये कहां मिलेंगे, मैंने आपको बताया ना कि आप सर्च कर लेना ग्राफ्स बाय अभिषेक साहू, तो 47 मिनट के अंदर डुअल नेचर भी खत्म करा दिया हमने इंपॉर्टेंट ग्राफ के साथ, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी खत्म करा दिया इसी में मैंने आपको क्या खत्म करा दिया, बोलो जरा, मुंह से बोलो, क्या खत्म करा दिया, इसी में मैंने आपको खत्म करा दिया है, बोलिए, इसी में मैंने आपको खत्म करा दिया। ये चैप्टर 13 वाला न्यूक्लियाई हो गया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया, और ये क्या बोल रहा था मैं, चैप्टर 14 का एनर्जी बैंड डायग्राम, ये सब कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। आप इनको अच्छे से करें, आपको बढ़िया मजा आएगा, भरपूर मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की। ये टॉपिक आप कर लें इंपॉर्टेंट, तो आपका उद्धार होना तय। आप कह रहे हो 50+ आपके 60+ मार्क्स भी चले जाएंगे, तो भी कोई बहुत डरने वाली या ताज्जुब वाली बात नहीं है, ठीक। उम्मीद करूंगा जो बात मैंने आपसे अभी कही है आप उसको फॉलो करेंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, एक बार आप उनको चेक कर लेना। ग्राफ वगैरह सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, इमीडिएटली कर दूंगा, आप टेंशन ना लें जरा भी, ठीक। तो उम्मीद करूंगा आप इनको फॉलो करें, और बार बार जो स्ट्रेटजी वीडियोस लाने का जो मेन मोटिव है मेरा वो यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आपकी जितनी ज्यादा हो सके वो मदद मैं कर सकूं, क्योंकि हमने सब कुछ यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो मैं अलग से तो और कुछ नहीं दे सकता। जो गाइडेंस है वो मैं आपको भी प्रोवाइड करा सकता हूं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं जल्दी आपको कल जो है कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करूंगा कि आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन ना लें जरा भी, घबराए ना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।